हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलते हैं, आज देखते हैं बहुपद का पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि बहुपद रियल में क्या होता है। तो पहला हमारा टॉपिक है क्या बहुपद, यानी इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। इसको जानते हैं कि बहुपद कहते किसको है। यानी बहुपद वैसा बीजगणितीय व्यंजक जो धन या ऋण चिन्हों से क्या हो संबंधित हो, जो धन या ऋण चिन्हों से क्या हो संबंधित हो, उसको बोलते हैं क्या चीज, हम बहुपद बोलते हैं। इससे जानने से पहले थोड़ा सा इधर भी आते हैं। सबसे पहले बहुपद को जानने से पहले पूर्ण संख्या को जानना भी क्या है, जरूरी है। यानी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर जीरो को शामिल कर देते हैं तो बनी समूह को क्या बोलते हैं, हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या कहने का मतलब यानी होल नंबर, और होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो जीरो से होल नंबर स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक, इनफिनिटी तक जाता है। मतलब इसमें ये याद रखना है कि अगर बहुपद होने का एक शर्त भी होता है कि इसका जो पावर हो, चर का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, आपको होल नंबर होना चाहिए, तभी बहुपद कहलाएगा, वरना बहुपद भी नहीं कहलाएगा। जैसे में देखिए यहाँ चर, अब चर की बात करते हैं तो एक्स वाई जेड एबीसीडी क्या हो जाता है, चर हो जाता है। और जो न्यूमेरिक नंबर रहता है 1 2 3 4 5 ये क्या हो जाता है, अचर हो जाता है। तो देखिए ये चर का पावर कितना है, यानी 2 है, यानी एक होल नंबर है, इसलिए क्या है, एक बहुपद है। यहाँ भी देखिए इसका यानी चर का पावर, एक्स का पावर कितना है, 1 है, तो ये क्या है, बहुपद है। और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी आपको 0 छुपा रहता है। और किसी को हम जानते हैं कि किसी का पावर 0 यानी उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और इसका वैल्यू 1, तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 0। तो यहाँ से चलते हैं, यानी देखिए ये भी क्या है, हमारा बहुपद है। x के पावर 2 4x प्लस क्या चीज 6, ये भी क्या है, बहुपद है। x ये भी क्या है, बहुपद है। और x प्लस 2 भी क्या है। और पता चलता है कि बहुपद कौन सा नहीं है, जैसे हम मान लेते हैं कि रूट एक्स प्लस 2 ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जब इसको लिखते हैं तो x के पावर 1/2 और प्लस क्या 2 हो जाएगा, तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा। और भी चलते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हम जानते हैं यानी x के पावर अगर है ये 3/2 और प्लस 2, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यानी फ्रैक्शन में होगा तो बहुपद नहीं होगा, याद रखना है। रूट में भी होगा तो बहुपद नहीं होगा, फ्रैक्शन में भी होगा तो भी क्या होगा, बहुपद में नहीं होगा। एंड देन अगर मान लेते हैं कि बट्टा में, यानी x कहाँ चला गया, बट्टा में चला गया, तो जैसे ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब पावर माइनस भी हो जाएगा तो माइनस जो पावर होगा तो ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या होता है, ये बहुपद नहीं होता है। तो चलिए ये आपको याद रखना है बहुपद होता कब है और कब नहीं होता है। यानी चर का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब बहुपद कहलाएगा, वरना बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए तो देखते हैं इसका आगे, नेक्स्ट चलते हैं तो देखते हैं बहुपद का प्रकार क्या है। तो बहुपद के प्रकार को बांटते हैं हम दो तरीका से। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बांटते हैं पद के अनुसार भी बहुपद को बांटते हैं, और दूसरा हम बांटते हैं क्या चीज, घात के अनुसार भी बहुपद को क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, बांटते हैं। तो पद के अनुसार पहले देखेंगे, एंड में उसके बाद क्या करेंगे, हम घात के अनुसार क्या करेंगे, बहुपद के प्रकार देखेंगे। पहला देखिए, पद के अनुसार ही बहुत प्रकार के होते हैं और घात के अनुसार भी पद के बहुत प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं, यानी पद के अनुसार एक पदी बहुपद, यानी कहते का मतलब जिसमें पदों की संख्या का हो, सिर्फ एक हो। देखिए जैसे मान लो कि आप लोग पूरी तो जानते हो, सिंपल से पूरी जानते हो। मान लो 1 कुड़ी 2 कुड़ी 3 कुड़ी, मान लो ये 1 कुड़ी हो गया, ये दूसरा कुड़ी हो गया, ये तीसरा कुड़ी हो गया, ये 4 कुड़ी को ले लिए क्या चीज, पद, सीधी सी बात है। कुड़ी मतलब क्या, पद। तो जिसमें एक कुड़ी हो वो क्या कहलाएगा, एक पद, एक पदी बहुपद। जिसमें यानी एक कुड़ी हो, कहने का मतलब जिसमें पदों की संख्या क्या हो, एक हो, उसको क्या बोलेंगे हम, एक पदी बहुपद बोलेंगे। देखिए इसमें भी एक पद है और इसमें भी एक है, इसमें भी एक, मतलब कहने का मतलब जिसमें एक कुड़ी हो, जिसमें एक पद हो, उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितना हो, 2, मतलब पदों की संख्या, इसको घात से मतलब नहीं है। अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, पूछा जाए कि इस बहुपद में इसका घात कितना है, इस बहुपद में घात कितना है, तो सबसे अधिक वाला देखना है, सबसे अधिक वाला कि सबसे बड़ा कितना है, सबसे अधिक वाला पद बहुपद क्या कहलाता है, यानी घात कहलाता है। तो देखिए इस चर का पावर जो है अधिकतम कितना है, 2 है, ये क्या है, 1 तो कम होता है, और यहाँ x का पावर 0 है तो ये भी क्या होता है, कम होता है। तो x का पावर 0 क्या है, x का पावर 0, x का पावर 1 और x का पावर क्या 2, तो सबसे अधिक वाला क्या है, घात कहलाता है। तो इसका पूछा जाए कि बहुपद का घात क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। चलिए एक बार थोड़ा सा इसमें भी जान जाते हैं। इसमें देखिए बहुपद का घात पूछा जाए इसमें तो कितना होगा, तो यहाँ पे 1 छिपा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसका बहुपद का घात कितना है, 1।
इसका बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2, और इसका बहुपद का घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। लेकिन पूछ रहे हैं ये द्विपदी बहुपद, इसमें पदों की संख्या द्विगुणी हो, मतलब जिसमें पदों की संख्या कितना हो 2 हो, उसको क्या बोलेंगे हम द्विपदी बहुपद। तो देखिए जितना भी दिख रहा है इसमें टोटल क्या है द्विपदी। उसी तरह जिसमें कितना पदों की संख्या कितना हो 3 गो, जिसमें पदों की संख्या 3 गो उसको क्या बोलेंगे हम त्रिपदी बहुपद। देखिए इसमें भी पदों की संख्या 3 है, और इसमें भी पदों की संख्या जिसमें 4 हो तो क्या बोलेंगे चतुर्थपदी बहुपद, जिसमें पदों की संख्या कितना हो 4 हो से चतुर्थ बहुपद, जिसमें पदों की संख्या का इसी तरह से बढ़ता जाएगा। और एक आता है शून्यंक बहुपद, शून्यंक यानी गुणनांक। अब थोड़ा सा गुणनांक को भी समझिए, मतलब जिसमें यानी जितना भी कोफिशिएंट होता है यानी गुणनांक, इसको जो x के साथ गुना में रहता है उसको बोलते हैं गुणनांक। x के साथ यानी चर के साथ जो भी गुना में रहता है उसको क्या बोलते हैं गुणा। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शून्यंक बहुपद जिसका सभी गुणनांक क्या हो शून्य, कहने का मतलब देखिए यहाँ x स्क्वायर है और इसका जो गुना में क्या है 0 है, तो इसको बोलेंगे शून्यंक बहुपद। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी x का गुणा क्या है 0 है, और यहाँ भी x का गुणा क्या है x स्क्वायर का गुणा भी 0 है, x का गुणा भी क्या है 0 है। तो जिसका क्या है यानी जिसका गुणांक क्या हो शून्य, सभी गुणांक शून्य है उसको क्या बोलेंगे शून्यंक बहुपद। नेक्स्ट चलते हैं अचर बहुपद, यानी अचर बहुपद जिसमें एक पद हो, केवल कितना हो एक पद हो, यानी वो भी क्या हो वास्तविक संख्या हो, उसको बोलते हैं अचर बहुपद। जैसे मैं नंबर इसमें आ जाएगा, जैसे हो गया 2 4 2 3 4 और 6 क्या आ जाएगा, इसमें नंबरिंग आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्या चीज अचर बहुपद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या चीज घात के अनुसार, क्या चीज घात। घात मतलब पावर, यानी जिसको करते हैं डिग्री भी कहते हैं डिग्री, घात यानी डिग्री, यानी डिग्री के अनुसार देखेंगे इसके अनुसार इसको बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारे होते हैं, यानी क्या करते हैं एक घातीय बहुपद हो जाएगा, इसी का दूसरा नाम क्या है रैखिक बहुपद, इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद, रैखिक बहुपद यानी एक ही नाम है, और द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद, पंचघातीय, इस तरह भी बहुत सारा यूजर होता है। चलिए आगे चलते हैं, तो देखिए इसमें अभी बात करते हैं इसका पावर देखिए कितना। अभी तो बताएं आपको क्या कहलाता है घात, घात इसका हाईएस्ट पावर क्या हो घात कहलाता है। तो इसका हाईएस्ट जो पावर है कितना है आपको 1 है, तो ये कौन सा बोला जाएगा आपको एक घातीय बहुपद। जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो 1 उसको क्या बोलेंगे क्या चीज ऐसे, जिसका हाईएस्ट पावर कितना, इसका भी देखिए हाईएस्ट पावर कितना 1 है, तो इसको भी क्या बोलेंगे एक घातीय बहुपद। इसमें बात करें द्विघातीय, देखिए इसका पावर 1 है और इसका पावर क्या है 0, x का पावर 0, x का पावर 1 और x का पावर कितना 2, तो सबसे अधिक वाला जो पावर है कितना 2 है। तो जब अधिक पावर क्या हो वैसा बहुपद जिसमें क्या जिसका अधिकतम घात कितना हो 2, तो इसको याद रखिएगा। जैसे में वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो 1 हो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसको बोलेंगे क्या चीज रैखिक बहुपद। और वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो 2 हो उसको बोलेंगे क्या चीज हम द्विघात बहुपद। और वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात, पद से इसमें लेना देना कोई नहीं है, इसमें घात देखना है, इसमें घात देखना है, मतलब इसको घात कितना है, जिसका अधिकतम घात 3 हो उसको क्या बोलेंगे त्रिघाती बहुपद, और जिसका अधिकतम घात कितना 4 है उसको क्या बोलेंगे उसे चतुर्थघाती बहुपद, और 5 वाला को क्या बोलेंगे पंचघाती बहुपद। तो इस तरह से आप भी डिफिनेशन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।